देखिए यूपीपीएससी आरओ का पेपर हो चुका है, उसकी हिंदी पेपर की आंसर की ये देने जा रहे हैं आपको। इससे आप चेक कर लीजिए और आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं 60 में से। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि आरओ की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हम चालू करने जा रहे हैं 2 अगस्त से, और आरओ 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप, जिसमें हम बाकायदा हर आयाम की तैयारी कराएंगे। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अगर आपने 2026 का आरओ का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके एग्जाम तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, हर हाल में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपीपीसीएस 2025 के भी ग्रुप चल रहे हैं। अभी यूपी देखिए, अभी आरओ का पेपर के हिसाब से एक बात तो समझ लो भाई, आयोग अनप्रेडिक्टेबल है, कैसा भी पेपर जो है पूछ सकता है। हर आयाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और हर आयाम की तैयारी कराता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो यूपीपीसीएस 2025 के प्री के जितने दिन बचे हुए हैं अभी आप सिर्फ 3 चीजें कर लो तो आराम से कट ऑफ अभी भी निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई कर लो, एससीएस की पेड क्विज से प्लस एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो। हर आयाम की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। 3 चीजें आपको हमारे 6,500 या 9,000 वाले बैच में मिल जाएगा, 4,000 वाले में भी मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। टेस्ट सीरीज की आप वीडियो देख लेना। ठीक है, यूपीपीसीएस 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के प्री प्लस मेंस के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 2025 यूपीपीसीएस का मेंस की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी चल रहा है। बीपीएससी 71 का भी चल रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 60 प्रश्नों का यहाँ पर पूरा क्रम आप देखने जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में प्रश्न पत्र हुआ है, परीक्षा संपन्न हुई है, और पेपर सामान्य स्तर का था। सरल ही कहा जा सकता है, बहुत कठिन नहीं था। अगर ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अधिकतम प्रश्न हमारी ओर से या तो क्विज में या फिर टेस्ट के अंदर हल करवाए गए थे। तो पहला आप देख रहे हैं, अग्रगामी। पूछा गया था कि अग्रगामी का विलोम क्या होता है? पश्चगामी। अग्र का होता है पश्च, आगे का पीछे, तो वैसे ही गामी शब्द जोड़ दीजिए, आगे की ओर जाने वाला, पीछे की ओर जाने वाला। पूर्वगामी, अधोगामी। अधोगामी मतलब क्या होता है? नीचे की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर चढ़ने वाला। तो इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 142 में पूछा गया कि विलोम युग्म में से एक सही नहीं है, कौन सा? तो अवर का प्रवर होता है, बिल्कुल ठीक। दीर्घ का ह्रस्व ही होता है, आर्द्र का अनाद्र होता है। लेकिन ऋजु का सरल नहीं होता, ये तो दोनों समानार्थी हो जाएंगे। ऋजु मतलब भी होता है सीधा सरल। ऋजु कोण आप पढ़ते हैं 180 अंश का। ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। वक्र मतलब तिरछा। तो गलत यही है और गलत ही हमको चुनना था, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। 143 यहाँ पर आपको देखना है कि सही शब्द युग्म कौन सा है विलोम के लिहाज से। तो उत्तेजन का प्रशमन दिया है, ठीक है, और यही सही है। प्रशमन मतलब क्या होता है? शमन करना, यानी कायदे से शांत करना किसी चीज़ को, और उत्तेजन मतलब जगाना, उत्तेजित करना। तो ये आपस में विलोम है, इसमें कोई शंका नहीं है। बाकी आकुल और व्याकुल लगभग समानार्थी हैं। हताश और निराश भी लगभग समानार्थी हैं, और कटु और तिक्त 2 भिन्न स्वाद हैं। ये आपस में न तो विलोम है न समानार्थी। ठीक है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, 143 का ए वाला ऑप्शन। 144 बाह्य और ग्राह्य। बाह्य और ग्राह्य शब्द है, इनका आपको सही विलोम युग्म तलाशना है। युग्म वाले हमने बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस करवाए हैं, उन्हीं में से ये भी एक आ गया था। तो बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर। तो इसका क्या हो जाएगा? अभ्यंतर हो जाएगा, यानी अंदर। और ग्राह्य मतलब ग्रहण करने लायक, तो उसका हो जाएगा त्याज्य। तो अभ्यंतर और त्याज्य वाला जो ए वाला विकल्प है वही इसका सही उत्तर। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से जोड़े दिए हुए हैं विलोम युग्मों के, और इसमें से आपको बताना है अशुद्ध। तो सदाचारी का दुर्व्यवहारी दिया है, ठीक है, आज्ञा का अवज्ञा दिया है, दक्षिण का वाम दिया है, विधि का निषेध दिया है, सब सही है। सदाचारी का दुर्व्यवहारी नहीं होता है, दुराचारी होता है। ठीक है, व्यवहार किसके साथ कैसा कर रहा है उससे नहीं मतलब है, आचरण उसका खुद का कैसा है इससे मतलब है। ठीक है, तो दुराचरण और दुर्व्यवहार में अंतर है। हालांकि एक दुराचारी ही दुर्व्यवहारी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ ये सटीक विलोम नहीं है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से सटीक विलोम नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, तो ए वाले को चुनेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए गौरव का लाघव, अथ का श्री गणेश, वैकल्पिक का अनिवार्य और मृदु का रुक्ष दिया है। इसमें से आपको गलत तलाशना था, तो बेशक इसमें से अथ और श्री गणेश ये समानार्थी है। श्री गणेश मतलब भी होता है आरंभ करना, अथ मतलब भी होता है आरंभ करना। इसका तो इति श्री विलोम होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। अच्छा, 147 कुछ लोग नागपुर से आए हैं। वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, और विशेषण का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। लोग जो हैं यानी मनुष्यों की संख्या, क्या आप उसको गिन सकते हैं? अगर सिर्फ कुछ का इस्तेमाल किया है तो कुछ का इस्तेमाल किया है तो आप एग्जैक्टली नहीं जान सकते हैं कि कितने आदमी थे, लेकिन हाँ उन्हें गिना जा सकता है अगर संख्या ठीक से मालूम हो। तो यहाँ पर है अनिश्चय की स्थिति, और ये है संख्यावाचक विशेषण। ये जो कुछ है ना, ये सार्वनामिक नहीं है, ना तो परिमाणवाचक है, ये है संख्यावाचक विशेषण, और उसमें भी अगर प्रकार पूछता तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
इसके बाद 148 को आप देख रहे हैं, कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिक नहीं है, ठीक है। विशिक, कृशाणु, ये तीर और नुकीली चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। बाकी तरु, द्रुम, पादप जो है ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अच्छा, पादप का अर्थ बताइए, पैर से पानी पीने वाला, तो ये वृक्ष का पर्यायवाची है। सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है आपका। अच्छा, 149 को देखिए, कामिनी अत्यंत सुंदर है, ठीक है। ये वाक्य दिया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अत्यंत शब्द जो है ये किस प्रकार का विशेषण है या क्या है, विशेषण है भी या नहीं। तो निश्चित तौर पर ये विशेषण है, और कैसा विशेषण है? प्रविशेषण है। जब कोई विशेषण किसी दूसरे विशेषण की तारीफ करने लगे तो उसको कहते हैं प्रविशेषण, यानी विशेषण की पीठ पर चिपका हुआ दूसरा विशेषण। तो यहाँ सुंदर शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है जो कि कामिनी की तारीफ कर रहा है, और उस सुंदर की महिमा को बढ़ाने का काम अत्यंत शब्द कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से प्रविशेषण है, ठीक है। 150, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है क्या चीज? तो सब जो है ये गुणवाचक में नहीं आता है, बाकी प्राचीन, पालतू और तिरछा ये सब गुणवाचक में ही आते हैं। सब जो है ये आपका परिमाण में आ जाएगा, ठीक है, और भी कई सारे विशेषण के प्रकार में आ जाएगा। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सब शब्द किसके साथ लगा हुआ है, मतलब किस विशेष्य के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये गुणवाचक की तारीफ नहीं कर रहा है, मतलब गुणवाचक से पक्ष इसका नहीं जाता है। बाकी प्राचीन, पालतू और तिरछा ये गुणवाचक विशेषण है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? तो शार्दूल कहा जाता है शेर को। बाकी अंशुमाली, प्रभाकर और मार्तंड ये भगवान सूर्य नारायण के बेशक पर्यायवाची हैं, और आज उन्हीं का दिन है। 152, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये तो एकदम आराम से आप कर सकते हैं। कृशानु, पावक, हुताशन, आप छोटे बच्चे थे तब से आप पढ़ते आ रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। नहीं, अद्रि, अद्रि किसको कहा जाता है? पर्वत को कहा जाता है, इसीलिए हिमालय को कहा जाता है हिमाद्री, है ना, हिम का अद्रि यानी बर्फ का पर्वत। तो ये जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो आपका डी वाला है, ठीक है, डी वाला है, यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं। अद्रि पर्वत का पर्यायवाची है, आग का नहीं। 153, यहाँ पर कई सारे झुंड दिए हुए हैं, यानी समूह दिए हैं, आपको बताना है कि किस समूह में सारे शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अक्षि, चक्षु, दृग और लोचन ये सब आंख के पर्यायवाची, ठीक। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन और हेतु ये सभी लक्ष्य के पर्यायवाची हैं, टारगेट के पर्यायवाची हैं आपके। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव ये कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ जरा देखिए, रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, रश्मि, अंशु, मयूख ये तीन जो है ये सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको कहा जाता है। लेकिन चैन मतलब क्या होता है? चैन मतलब बहुत सारे उसके अर्थ हो सकते हैं। चैन मतलब एक तो आराम है, मन की शांति। दूसरा, चैन बगीचे को भी कहा जाता है, आराम भी बगीचे के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। लेकिन ये सूर्य की किरणों का पर्यायवाची कहीं से भी नहीं, ठीक है। तो ये एक जोड़ा जो है इसमें से गड़बड़ है, और हमें सी का ही चुनाव करना था, तो हमारा इसमें सही उत्तर सी। 153, 153 को ही हमने किया। 154, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये मामला है। इसमें आप देखें, लाभ की इच्छा को लिप्सा कहा जाता है, जीतने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है, ऐसा दिया हुआ है। जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा। वैसे कायदे से तो कुछ नहीं दिया है इसमें, मतलब जो वाक्यांश हैं वो अधूरे हैं, अपने संपूर्ण अर्थ के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा गलत कौन सा है? तो ये वाला है, गलत ही तलाशना था। जीतने की इच्छा जिगीषा होती है, जिजीविषा नहीं होती है। जीवन जीने की उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा, प्रचंड इच्छा जो होती है उसको जिजीविषा कहा जाता है। तो यहाँ ये वाला गलत दिया है, बाकी सारे सही। यहाँ देखें, जिसे किसी बात की आकांक्षा नहीं है, स्पृहा उसके अंदर की मर गई है, तो उसको कहते हैं निस्पृह, ठीक है। आकांक्षा या जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, उनको स्पृहा कहा जाता है, ठीक है। तो निस्पृह होगा, निरापद नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। निरापद मतलब जहाँ कोई आपदा नहीं है, जहाँ कोई संकट नहीं है, आगे वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन सही है 155 का। इसके बाद 156 को आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचानिए। तो अंतर्धान भाई लोग इसमें सही लिखा हुआ है, अंतर्धान ही होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है। बाकी सारे शब्द गलत हैं। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, द्वारका होता है, र होता है, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। और अकस्मात ऐसे नहीं लिखा जाता है, क पूरा रहता है, और ये जो समोसा वाला स आप देख रहे हैं ना, ये आधा रहता है, ठीक है। इस समोसे वाले स को दंत्य स कहा जाता है, ठीक है। तो अकस्मात में स आधा रहेगा, यहाँ पर वो गलत लिखा हुआ है। तो एकमात्र इसमें शुद्ध शब्द है अपना अंतर्धान। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा शुद्ध है बताइए? तो देखिए, झूठ बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। ये ऊपर ही आयोग ने गड़बड़ करके आपको दे दिया है और आपका काम आसान कर दिया है, ठीक है। तो मितभाषी नहीं होता है, झूठ बोलने वाला कौन होता है? मिथ्याभाषी होता है। मिथ्याचारी अगर लिखा हो तो उसका मतलब है कि झूठा आचरण कर रहा है, और मिथ्याभाषी यानी झूठ बोल रहा है। बाकी सारी चीजें इसमें सही दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्दों वाला जो सही इसमें युग्म है, युग्म नहीं कहा जा सकता है, समूह है, उसको चुनिए।
तो देखिए लिखा हुआ है उपरोक्त, प्रदर्शनी, दवाइयाँ और अश्विनी। इसमें देखिए उपरोक्त, उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है। प्रदर्शनी ठीक लिखा है, लेकिन दवाइयों में भी आप देख रहे हैं तो इसमें एक शब्द तो शुरुआत में ही गलत दिख रहा है, तो इसको छूने की बात ही नहीं है। उसके बाद आप दूसरे वाले जोड़े को देखिए, मत्स्य लिखा है, दंपति लिखा है। महत्व शब्द को देखिए, महत्व में आधा त और रहता है जो कि नहीं लिखा हुआ है। शाबाश शब्द को देख लीजिए तो इसमें भी गड़बड़ है। सैरिंद्री लिखा हुआ है, यहीं पर गड़बड़ है। ठीक है, आध्यात्मिक देख लीजिए, यहाँ पर समस्याएं ही दिख रही है। एकमात्र जो इसका डी वाला ऑप्शन है, सहस्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली। जूम कर देते हैं, देखिए सहस्र ऐसे ही लिखा जाता है, चिन्ह ऐसे ही लिखा जाता है, अगस्त्य ऐसे ही लिखा जाता है, ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, तो ये अगस्त्य ऐसे ही लिखते हैं, और मैथिली शब्द भी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद 159, सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा? तो आधीन, पूज्य और ब्रह्म, यही गलत लिखा हुआ है। बाकी सारे जो हैं उनमें सारे शब्द नहीं गलत हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, जैसे कि प्रशंसा यहाँ गलत लिखा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले में, बी वाले ऑप्शन में, प्रतीक्षा गलत लिखा है, प्रतीक्षा होता है ना। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष होता है, चरमोत्कर्ष होता है, मतलब ये र पूरा रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी शब्द ठीक लिखे हुए थे। इसमें क्या दिक्कत है सी वाले में कि इसमें सारे शब्द गलत लिखे हुए हैं, और जहाँ पे सभी शब्दों की वर्तनी गलत है वही चुनना था। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है। और ब्रह्म नहीं लिखा जाता है, बल्कि ये ब्रह्म होता है, मतलब ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरीके से आधा ह रहेगा, पूरा म रहेगा। ठीक, तो ये सी वाला ऑप्शन, इसमें से सी वाला विकल्प जो है ये हमारा उत्तर है। 160, यहां देखिए, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। चरित्रवान शब्द क्या है? ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। लेकिन कैसा विशेषण है? तो उसके गुण की तारीफ कर रहा है ना। चरित्र एक गुण है, अच्छा चरित्र, तो गुणवाचक विशेषण है, इसमें कौन सी शंका है? और विकल्प ऐसे दिए हैं कि आप आराम से पकड़ सकते हैं, इसमें गिनने और नापने तोलने की बात ही नहीं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। 161, साफ साफ आप देख रहे हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछ रहा है कि तत्सम और तद्भव के लिहाज से, यानी पहला शब्द तत्सम और दूसरा तद्भव, इस लिहाज से कौन सा सही नहीं है? तो पर्यंक और फूल वाला ऑप्शन नहीं सही है, बाकी सब तो ठीक है। शलाका कहा जाता है सलाई को। क्षीर जो शब्द है ये खीर के लिए इस्तेमाल होता है, ये तद्भव, इधर तत्सम। और उष्ट्र कहा जाता है ऊंट को। कालिदास यही गलत बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। विद्योत्मा झट से पकड़ लेती है कि ये आदमी महामूर्ख है। ठीक है, वो उट्र उट्र बोलना शुरू कर देते हैं उष्ट्र को, और वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। पर्यंक कहा जाता है दोस्तों पलंग को। ठीक है, पलंग को कहा जाता है जिस पर आप सोते हैं। फूल के लिए तो पुष्प शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें होगा। 162, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वो वाला नौकर नहीं आया। मतलब यहाँ पर हम एक संकेत के साथ एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, और उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक सर्वनाम का। ठीक है, तो यहाँ जो आपका सी वाला ऑप्शन है वही सही। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रागुण लिखा है, तद्भव तत्सम का, तत्सम तद्भव का जोड़ा है। इसमें से जो गलत है उसकी तलाश करनी थी, तो हमने ए को चुना, बाकी सब सही है। ध्यान से देखिए, सप्तति कहा जाता है सत्तर को, शाटिका कहा जाता है साड़ी को, कपर्दिका कहा जाता है कौड़ी को। लेकिन प्रागुण और पोथी का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। ठीक है, प्रागुण किसको कहते हैं? ये पहुना को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रागुण शब्द का जो तद्भव दिया है वो ठीक नहीं। इसके बाद देख रहे हैं 164, आमलक एकमात्र इसमें तत्सम है। आमलक किसको कहते हैं? हस्तामलक। हस्तामलक एक आपने मुहावरा सुना होगा, मतलब हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। तो आमलक जो है ये आंवले का, मतलब आंवले का तत्सम शब्द है। बाकी सारे जो है वो पहले से ही तद्भव है। नारियल का नारी के लिए होता है। गवाक्ष होता है इसका, ये क्षत्रिय वाला अक्षर रहेगा तो तत्सम होगा। अनूठे का क्या होता है बताइए? अनूठे का क्या होता है जरा बताइए? फिलहाल आमलक इसमें तत्सम है, सी वाले को चुना। 165, कौन सा शब्द तद्भव है? तो कंधा आपका जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्कंद, बाकी सारे शब्द तत्सम है। 166, कौन सा शब्द शब्द चयन के लिहाज से शुद्ध है? तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारे शब्द गलत हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, गोलियों की बाढ़ नहीं बल्कि गोलियों की बौछार के आगे कोई टिक नहीं सका, और उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भारी शोक छा गया। या सिर्फ आप लिख सकते हैं शोक छा गया। भीषण शब्द का इस्तेमाल शोक के साथ करना। शोक एक शांत चीज है, दुखमय है लेकिन शांत है। भीषण शब्द का या भीषण विशेषण जो है इसका इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां बहुत ही उपद्रव वाली स्थिति बनती है, जैसे भीषण दंगे फैले हुए थे, भीषण मारकाट मची हुई थी, ऐसे वाले में भीषण का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भीषण शब्द का प्रयोग उचित नहीं। तो इसमें से तीनों ऊपर के ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ डी वाला सही है। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। ठीक है, पिता तुल्य मानता हूँ उन्हें, पिता के समान सम्मान करता हूँ। इसके बाद 167, आनुषंगिक, पैतृक, आध्यात्मिक और अभ्यंतरिक। इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो भाई आभ्यंतरिक होता है, अभ्यंतरिक नहीं होता है। बाकी सारे ठीक लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट आप 168 को देख रहे हैं। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना था आपको। कृपया कृपया आने की अनुकंपा करें, तुम्ही ने यह गलती की है, वह सदैव ही बीमार रहता है और किसने यह कहा था। हालांकि इस वाक्य को भी, इसको हमने सही माना है और यही सही है, ठीक है, यही सही है तुलनात्मक रूप से बाकी वाक्यों के, तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। यह किसने कहा था, लेकिन चूंकि हमें जोर किसने पर देना था, किस व्यक्ति ने कहा था, तो हमने पूछ लिया किसने यह कहा था, तो ये वाक्य ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो हमारा उत्तर 168 का डी ही होगा। बाकी लिखा है कृपया आने की अनुकंपा करें, ठीक है, तो आने की अनुकंपा करें। अब यहाँ अनुकंपा शब्द में कृपा वाला जो शब्द, कृपा वाला जो भाव है वो अपने आप जुड़ जाता है, ठीक है। तो कृपया यहाँ आप लिख सकते हैं आने की अनुकंपा करें या आने की कृपा करें, या आप आने की कृपा करें। यहाँ आप शब्द को भी आप जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इस वाक्य को कई तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिखने का सिर्फ एक तरीका नहीं। उसके अलावा तुम ही ने यह गलती की है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि तुम ही लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी ही लगा हुआ है, यहाँ भी ही लगा हुआ है जो कि एक अव्यय है, ठीक है, और यहाँ भी ही लगा है। दो बार एक ही अव्यय का इस्तेमाल ये सरासर गलत है, तो ये शुद्ध नहीं है। वैसे ही वह सदैव ही बीमार रहता है, सदैव शब्द में खुद ही जोर डालने की भाषा है, मतलब हम एकदम बल दे के बोल रहे हैं और उसके बाद फिर ही लगा दिया। सीधे लिखना चाहिए था वह सदैव बीमार रहता है, ठीक है। फिलहाल इसका डी सही है, यहाँ अशुद्ध का चयन करना है। तो इसमें पहला ही वाक्य पकड़ में आ गया है, बाकी सारे ठीक है, ठीक है। चौथिया बुखार कहा जाता है या चौथिया दौरा कहा जाता है, जिसको चौथे दिन दौरे पड़ते हैं। फिलहाल तो ये सही लिखा हुआ है, इसमें सारे वाक्य ठीक है। लेकिन ये देखिए, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेना ये एक मुहावरा है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है खबर लेना या फिर फटकारना या फिर उससे पूछताछ करना, कड़ाई करना। तो ये आड़े हाथों लेना खुद मुहावरा है, तो उसमें खबर लेने की बात ही नहीं है ना। सीधे लिख सकते हैं उसने उसे या उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। तो ए वाला गलत है, बाकी सब सही, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही इस्तेमाल नहीं है। तो भाई लोग देखिए बी वाले को, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मुझे यह रुचिकर नहीं, या मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहुत तरीके हैं। फिलहाल यहाँ मेरे को जो लिखा हुआ है, सर्वनाम का गलत इस्तेमाल। अच्छा, वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अत्युक्ति जो लिखा है, अत्युक्ति यानी बढ़ बढ़कर बोला जाता है जो चीज़, मतलब जितना है नहीं उससे बढ़ा चढ़ाकर उसको बोल रहे हैं, भले ही उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं हो, तो उसको अत्युक्ति कहते हैं। बाकी सारे शब्द गलत लिखे हैं। पूजारी नहीं होता है, पुजारी होता है। तदोपरांत नहीं होता है भाई, तदुपरांत होता है, द पे छोटी की मात्रा। अनाधिकारी नहीं बल्कि अनधिकारी होता है। तो ठीक बात है, इसका सी हमने चुना, ठीक है। 171 172 को देखिएगा। आधीन शब्द इसमें गलत है, अधीन होता है ना, अधीन, आधीन कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये वाला अपना इसमें से चुन लिया। बाकी सब ठीक लिखा हुआ है, एकदम ठीक। 173 की ओर आइए, ये देखिए, नैहर कहते हैं ना, नैहर जा रहे हैं, नैहरवा जाती। तो यहाँ पर ये इसका तत्सम आपको बताना है। ज्ञातृगृह होता है, पीहर, नैहर, नौघर, ये सब तो बोलचाल वाले ऐसे ठेठ शब्द हैं, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है वो पूछा है ना आपसे, तो ज्ञातृगृह होता है। मातृगृह नहीं होता है, ज्ञातृगृह होता है। जहां किसी बात का डर ना हो, जहां किसी बात का डर ना हो। पीछे आपको कहा था ना कि निरापद मतलब होता है जहां कोई आपदा नहीं है, जहां कोई संकट नहीं है, तो यहाँ उसी का दिया हुआ था। और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निरापद, ठीक है। निरापद मतलब निरापद, जहां कोई आपदा नहीं है, अर्थात वहां पर किसी बात का डर नहीं है। निर्द्वंद मतलब जहां कोई द्वंद्व की स्थिति नहीं है, कोई उलझन नहीं है। निर्भ्रांत यानी जहां कोई भ्रम नहीं है। और द्विवर मतलब जिसके दो या जो दो वर की भूमिका निभाता है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि दो बार वर बनता है, एक बार सहबल्ला बनता है अपने भाई के साथ और दोबारा एक बार उसका फिर से विवाह होता है। कई अर्थ इसके हो सकते हैं, ये देवर का तत्सम है असल में। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन होगा निरापद। इसके बाद आप देख रहे हैं तत्सम को चिन्हित करिए। आग, स्वामी, बच्चा, कान, आराम से आप कर सकते हैं, स्वामी, ठीक है। स्वामी का तद्भव क्या होता है? साई होता है। आग का अग्नि होता है तत्सम, बच्चे का वत्स होता है, कान का कर्ण होता है। अगला आप देख रहे हैं तत्सम कौन सा नहीं है, तो जल, अग्नि, हाथ और पुत्र दिया है। हाथ जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है? तद्भव है, इसका हस्त होता है ना, ठीक। और यहाँ देखिए तुरंत का तत्सम रूप क्या है, तो त्वरित है भाई, त्वरित निपटान कीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए, अक्सर आप प्रशासन में देखते हैं। 178 मधुक का दिया है भौरा, वल्गा का दिया है बाघ, मत्सर का दिया है मछली और वृत्तिक का दिया है गोला। वल्गा और बाघ ठीक दिया है। वल्गा जैसे घोड़े की जो लगाम होती है उसी को बाघ कहा जाता है। बाघ नहीं अड़ रही है, यानी लगाम नहीं घोड़े के ऊपर बैठ रही है, ऐसे बोलते हैं लोग, तो वल्गा उसका शुद्ध रूप होता है। बाकी मधुक महुआ को कहा जाता है। मत्सर जो है ये ईर्ष्या के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और वृत्तिक किसको कहते हैं बताइए? ये आपके लिए बहुत बार हमने हिंदी के टेस्ट हल करवाए हैं और ऐसे प्रश्नों को बार बार आपसे आजमाइश करवाई।
इसके बाद 179 को देखेगा। फिलहाल हमने 178 का बी चुना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 179 अगणित, मुख, दधि और अकेला लिखा हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो तत्सम इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अकेला नहीं। अकेला एक तद्भव शब्द है, एकल इसका तत्सम होता है, बाकी सारे तत्सम है पहले से। 180वां, देखते ही देखते हम लोग 180 पर आ गए, देर नहीं लगी। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से कौन सा? तो भाई शार्दूल कहा जाता है शेर को, और सब जितने यहाँ दिख रहे हैं वो सब घोड़े के ही पर्यायवाची हैं। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो माधव नहीं है, ये भगवान कृष्ण का है। बाकी सारे जो है मनमथ, कंदर्प, मदन, मार, स्मर, ठीक है, ये मीन, केतु, इस तरह के शब्द जो हैं ये कामदेव के पर्यायवाची है। 182, यहाँ पर कई सारे झुंड दिए हुए हैं, ग्रुप दिए हुए हैं। इनमें से आपको देखना है कि सभी शब्द जो है ये पर्यायवाची नहीं है किसमें, ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक शब्द उसमें वादा खिलाफी कर रहा है, ऐसा। तो ध्यान से देखेंगे, वायु, समीर, मरुत और समीरण, ये सारे जो है ये हवा के पर्यायवाची। विहंग, विहग, शकुंत और अंडज, ये सारे पक्षी के पर्यायवाची। तीर, शर, ईशु, नाराज, ये सभी जो हैं ये किसके हैं? बाण के पर्यायवाची हैं, यानी तीर के पर्यायवाची हैं। लेकिन ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक्य लिखा हुआ है, इसमें देखिए गिरी शब्द गिरा होता है, गिरी नहीं होता है। गिरा मतलब होता है वाणी, यानी सरस्वती जी का पर्यायवाची, लेकिन गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। तो ये इसमें से वादा खिलाफी कर रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब डी वाला ऑप्शन इसमें गड़बड़ है, जिसमें कि सारे शब्द पर्यायवाची नहीं है, और उसी को हमें चुनना था, तो हमने डी को चुना है, ठीक है। आशा है कि आपको इसमें संदेह नहीं होगा। यहाँ गिरी शब्द की वजह से समस्या हो रही है। आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मार नहीं है, वो मारने वाले मार से नहीं, यहाँ पर वो जो फूल के बाण मारते हैं उनसे बात जुड़ी हुई है। मार, स्मर जैसे जो शब्द हैं ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। और हाँ, बेशक महावीर शब्द जो आप देख रहे हैं ना, ये महावीर शब्द बहुत लोगों का पर्यायवाची है। जैसे एक तो वर्धमान महावीर थे जैन धर्म वाले, और उससे पहले महाबली, बजरंग बली, उनको कौन भूल सकता है, ठीक है, महावीर। तो महावीर मतलब जो वीरों का वीर है, तो ये शेर को भी कहा जाता है, ठीक है, शेर के लिए भी महावीर शब्द का इस्तेमाल होता है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। पंचमुख कहते हैं और केसरी कहते हैं, ये सब शेर के पर्यायवाची। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द कई सारे जीवों या कई सारे अर्थों से मेल खाता है, तो उसमें आप ये परेशान हो जाएंगे, भाई शेर का आपने महावीर बता दिया तो ये हनुमान जी का पर्यायवाची था, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, जो भी महान वीर है उसको महावीर कह सकते हैं, तो ये सबके जो बहादुर है उसके पर्यायवाची में आ सकता है। लेकिन मार शब्द जो है ना, ये कामदेव का पर्यायवाची है, ये शेर का नहीं, इसमें शंका मत करिएगा। यहाँ देखिए नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो वेड़ी कहा जाता है चोटी को, ठीक है, गूथी हुई जो चोटी है उसको वेड़ी कहते हैं, बाकी सारे नदी के पर्यायवाची। यहाँ देख रहे हैं 185, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो विबुध, विबुध कहते हैं देवता को, ठीक है, विबुध कहते हैं देवता को, बाकी सारे जो आप देख रहे हैं वो सभी ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। 186, यहाँ आ जाइए, हरावल। हरावल एक ऐसा शब्द है, सेना में बहुत सारे अंग होते हैं, जो सेनाएं पहले की होती थी, अब तो सिस्टम ही बदल गया, तो उसमें कुछ सैनिक जो है वो पैदल ऐसे भाला लेके आगे आगे दौड़ते थे, आक्रमण जोर से जो सेनापति है वो बोलता था, तो पहले वही भीड़ के मर जाते थे, तो उन्हीं को कहा जाता था हरावल, ठीक है। ये आगे आगे दौड़ने वाले होते थे और पैदल होते थे, पहले बलि के बकरे यही बनते थे, ठीक है। तो इसमें से आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें आप कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए, कई सारे इसमें मिलते जुलते विकल्प दिए हैं और प्रश्न आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर समदर्शी होगा। रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा हुआ है समदर्शी इच्छा का चुनाही, यानी समान दृष्टि वाला जो है उसके लिए मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है, मतलब सबको एक समान निगाह से देखता है, हर परिस्थिति में एक समान रहता है, तो उसके अंदर कोई भी स्पृहा, कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती है। तो समदर्शी शब्द जो है वो ऐसे ही व्यक्ति के लिए जिसका चित्त हमेशा एक जैसा रहता है हर परिस्थिति में, ठीक है। स्थिर चित्त मतलब स्थिर चित्त वाला, लेकिन हमेशा रहेगा ये आवश्यक नहीं है, तो ये पर्याप्त नहीं है। अलौकिक आप जानते ही हैं, जो इस श्लोक से परे है। शांत चित्त मतलब शांत दिमाग वाला, इसमें सबसे सटीक सही उत्तर है समदर्शी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत बोलने वाला वाचाल होता है। मरने की इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता है, जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको सम्मेलन कहते हैं, और अनिश्चित जीविका है तो उसको आकाशवृत्ति कहते हैं। और सब तो ठीक दिया है, लेकिन मरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? मुमूर्षा कहा जाता है, ठीक है, मुमूर्षा कहा जाता है, मुमुक्षा नहीं कहा जाता। मुमुक्षा जो है ये मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, माने मर के हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं मरना चाहते। इसके बाद आप देखें उत्तर और पूर्व के मध्यवर्ती कोण, ये तो ईशान कोण होता है, आप जानते हैं, ठीक है, ईशान कोण होता है। इधर वाला वायव्य होता है, पश्चिम और दक्षिण वाला जो होता है, और दक्षिण और माफ कीजिएगा, पश्चिम और उत्तर वाला जो कोण है ये वाला, पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है ये वायव्य होता है,
और पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण है वो नैऋत्य होता है, दक्षिण और पूर्व के बीच का आग्नेय होता है, और ये जो उत्तर पूर्व वाला है इसको ईशान कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं वाक्यांश के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द इसमें सुमेलित नहीं है, तो बाकी सारे तो ठीक दिए हैं कि किए गए उपकार को मांगने वाला, माफ कीजिएगा, कृतज्ञ होता है, जिसका पार नहीं पा सकते वो अपार होता है, जो इंद्रियों से परे है वो अतीन्द्रिय है, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला जो है वो जिज्ञासु होता है। ठीक है, जिज्ञासु होता है, उसको बुद्धिमान नहीं कह सकते, ये अलग बात है कि वो जान के बुद्धिमान हो जाएगा। और ये देखिए, जब हमने ऑफलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए थे और उसमें पेपर दिए थे तो हिंदी को देखकर सब लोग भड़क गए थे कि बहुत कठिन प्रश्न पत्र दिया था, लेकिन वहाँ से सीधे बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिले, और ये वाला वहीं से आया है। हमने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जितनी भी नायिकाओं की प्रजाति है और नायकों की प्रजाति यानी हीरो और हीरोइन की उसमें जो वैरायटी दी हुई है उन सभी को वाक्यांश में तब्दील करके आपको दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि आयोग अक्सर ऐसा करता है, असूर्यम पश्या प्रवत्सत पतिका, इस तरह के जो शब्द देता है वो कहाँ से आते हैं? वो वहीं से, जो नाट्यशास्त्र है ना भरत मुनि का, वहीं से आते हैं। इसके अलावा धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित, इस तरह के शब्द। तो ये वासक सज्जा जो है, वासक सज्जा का मतलब होता है बन ठन के और अपने आसपास की जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको भी सजा धजा के अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर वासक सज्जा होगा। उत्कंठिता का मतलब जो उत्कंठित होकर अपने प्रिय की राह देख रही है, लेकिन सजी है या नहीं इसमें कोई गारंटी नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, वासक सज्जा। अच्छा, 192 लिस्ट मिलान करनी है यहाँ भी। तो शब्द दिया है, विलोम दिया है। उदार का होता है कृपण, उदासीन का होता है आसक्त, मिला हुआ है, आप साफ देख रहे हैं। उदासीन का होता है आसक्त, उद्धत का होता है विनीत, और उद्भव का होता है अवसान। ठीक है, तो उस हिसाब से मिलाएंगे तो इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट। 193 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ कहा गया कि अभिज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त विलोम। तो अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानकार है, अच्छी क्वालिटी का जानकार है, उसको कहेंगे अभिज्ञ। तो उसका हो जाएगा अनभिज्ञ, जो नहीं जानता है। ठीक है, बाकी अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है, तो वो तो भगवान ही हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। विज्ञ मतलब जो सामान्य जानकारी रखता है, विद्वान। ठीक बात है। 194 को देखते हैं, यहाँ पर देखें जोड़ा दिया हुआ है, अश्म का दिया है पत्थर, विलोम के लिहाज से आपको देखना है कौन सा शुद्ध है। दुर्बल का दिया है निर्बल, अराति का दिया है शत्रु, और सूक्ष्म का दिया है स्थूल। तो सूक्ष्म का स्थूल एकदम सही दिया है और हमें सही ही चाहिए था, तो हमने बी को चुना है। ठीक है, अश्म और पत्थर समानार्थी हैं, एक ही बात है, पत्थर को ही अश्म कहा जाता है। दुर्बल और निर्बल एक ही बात। और अराति और शत्रु भी आपस में पर्यायवाची हैं। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, यानी शत्रुओं का जो सैन्य सिंधु है उसमें तुम प्रखर अग्नि के समान जलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं ना, तो अराति भी जो है वो दुश्मन को ही कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें से आपका सही उत्तर है। अच्छा, 195 में भी लिस्ट मिलान करना था। देख लीजिए, प्रफुल्ल का म्लान होता है, व्यास का समास होता है, कृत्रिम का प्राकृत या प्राकृतिक होता है, और प्रेम का घृणा होता है। वेरी सिंपल। तो इसमें आप मिला लीजिए भाई, देखिए इसका सी जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। चलिए आगे चलते हैं। और नीचे कुछ बचा है? नहीं, इस साइड में यहाँ पर है। तो उत्साह का दिया है उन्नति, उदय का दिया है उदित, उपज का दिया है उपकार, और इच्छा का उपेक्षा। विशेषण विशेष्य, माफ कीजिएगा, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो ये उदय और उदित सही दिया हुआ है। उदय जो है ये क्या है? ये आपका विशेष्य है, यानी संज्ञा है, और उदित उसी से बनने वाला विशेषण है। बाकी सारे जो हैं, जैसे उत्साह से उत्साहित बनेगा, न कि उन्नति। उपज से उपजाऊ बन सकता है, इच्छा से इच्छित या ऐच्छिक बन सकता है, तो वो सारे इसमें गड़बड़ दिए हैं, सिर्फ बी वाला सही है। ये जरा देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ये घिसा पिटा वाक्य है, बहुत नया नहीं है। अब इसमें पूछा है कि सिंदूरी शब्द कैसा विशेषण है, तो भाई सिंदूरी शब्द लाल की विशेषता बता रहा है कि लाल भी ऐसा वैसा लाल नहीं है, वो सिंदूर जैसा लाल है। वो सेब की तारीफ नहीं कर रहा है, वो भूल गया है, वो लाल शब्द की तारीफ कर रहा है। तो लाल है गुणवाचक विशेषण और सिंदूरी उसी की तारीफ कर रहा है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, 198 को देखिए, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य, लिस्ट 1 में विशेष्य है, लिस्ट 2 में विशेषण है, मिलान करना है। तो वायु से बनेगा, तो वायु का हो जाएगा वायव्य, विषाद का, माफ कीजिएगा, विवाद का हो जाएगा विवादी, विकास का हो जाएगा विकसित, और विषाद का हो जाएगा विषण। ठीक है, इस हिसाब से अगर मिलाएंगे तो इसका डी वाला सही है। डी वाले में आप देख रहे हैं ना, पहले का चौथा, वायु का वायव्य सही है। इसके बाद आप देखें, वैसे भी इसमें इतना सरल था ना कि सिर्फ आप पहले वाले को हल कर लेते, यानी ए का क्या सही है उसको मिला लेते, तो डी वाले से यानी चौथे वाले से तो आराम से आप पकड़ सकते थे। बाकी अगर नहीं भी मालूम है तो भी, माने सिर्फ आपको वायु का वायव्य पता है तो काम आपका आसान हो जाएगा। इसके बाद 199 में देखिए, विशेष्य शब्द कौन सा है? विशेष्य यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो वो घाव है। ठीक है, घाव शब्द जो है ये संज्ञा है। बाकी गर्वीला, घातक और गुलाबी ये तीनों विशेषण हैं। गर्व से बना है गर्वीला, घातक शब्द जो है ये घात से बना हुआ है, और गुलाबी खुद स्वतंत्र विशेषण। ठीक है,
और 200वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया कि अधीत है, अंत है, आदि है, अंकुर है, विशेषण शब्द का चयन करिए। तो अधीत शब्द जो है ये विशेषण है, ये अध्ययन से बना हुआ है। ठीक है, अध्ययन उससे बना हुआ शब्द है अधीत। बाकी अंत, आदि और अंकुर जो है ये पहले से ही विशेष्य है। तो आशा है कि आपको उत्तर कुंजी समझ में आई होगी, आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।